हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज मैं आप सभी के बीच लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको आप बहुत कम लोग जानते हैं, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ थ्योरी दैट वाज गिवन बाय कॉन्फ्यूशियस। ओके, सो पहली बात तो कॉन्फ्यूशियस को ही आप लोग कम जानते हैं, बट द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ थ्योरी दैट वाज गिवन बाय हिम इज क्वाइट यूनिक एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज अब धीरे धीरे हम लगातार देख रहे हैं कि एग्जाम में कॉन्फ्यूशियस के विचारों को भी पूछा जाने लगा है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज आर गिवन बाय द कॉन्फ्यूशियस इन द थ्योरी ऑफ कॉमनवेल्थ। ओके, ये राज्य मंडल का सिद्धांत क्या है आखिर कॉन्फ्यूशियस का, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है कि दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्यूशियस का। सो कॉन्फ्यूशियस के बारे में आप लोग जानते हैं, ही इज अ चाइनीज थिंकर। ओके, चाइना के थिंकर है एंड आपके सिलेबस के पहले थिंकर है, ही इज अ एंशिएंट थिंकर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉन्फ्यूशियस इज दैट कि he created his idea from the moral perspective. Okay, so the political thought that was created by him is totally based on the moral understanding of the society. Okay, तो समाज को नैतिक आधार पर जो उन्होंने समझा उसी हिसाब से राजनीतिक विचार दिए हैं, especially even his concept of this commonwealth. Okay, because when we talk about the Confucius basically theory of political theory, it can be divided into these particular components like commonwealth concept, benevolent government. Okay, एक परोपकारी सरकार, रूल ऑफ वर्च्यूज, ओके, गुण का सिद्धांत, मेरिटोक्रेसी, एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी, एज वेल एज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। वैसे अभी पॉलिटिकल थ्योरी जो कॉन्फ्यूशियस की उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई हमारे सब्जेक्ट्स हो रहा है, बट स्टिल यू कैन नो दीज थिंग्स बिकॉज एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द कॉन्फ्यूशियस आइडिया। ओके, तो सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा विचार जो है कॉन्फ्यूशियस के सिद्धांतों से संबंधित है या फिर मिलता है। राजमंडल का सिद्धांत है, परोपकारी सरकार का सिद्धांत दिया है, बेनेवोलेंट गवर्नमेंट, सदाचार के नियम, प्रतिभा के आधार पर सरकार। इट मींस कि द गवर्नेंस बाय क्वालिटी। ओके, सो गवर्नमेंट में जो सदस्य होंगे दे शुड बी वर्चुअस लीडर, दे शुड बी क्वालिफाइड लीडर, नॉट जस्ट सम रैंडम लीडर्स। ओके, सो कॉन्फ्यूशियस वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जैसी कोई चीज का बात नहीं कहता। अगेन बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट कभी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, क्या होगा कि वो 4-5 कथन लिख के दे देंगे, इनमें से कौन से कथन जो है सही है। सो उसमें एक कथन लिख देंगे कि कॉन्फ्यूशियस ने डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट किया, और आप लोगों को लगेगा कि ठीक है यार, हो सकता है कर दिया हो। ठीक है, सो देयर इज नो सपोर्ट, ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मोनार्की, बट स्टिल दैट मोनार्की अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से वो राजशाही किस पर आधारित होनी चाहिए, दैट मोनार्की शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज, क्वालिटी एंड मॉरलिटी। ओके, मतलब वहां वंशानुगत नहीं कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं बोला था। ओके, कॉन्फ्यूशियस वाज सिंपली सेइंग कि अ क्वालिफाइड पर्सन शुड बी ट्रांसफर द पावर। ओके, मतलब पावर किसको दी जाएगी, एक क्वालिफाइड पर्सन को। मतलब एक राजा जो है, फॉर एग्जांपल आई एम ए किंग, सो आई विल बी ट्रांसफरिंग पावर नॉट टू माय सन बट टू अ क्वालिफाइड पर्सन हु इज हैज बेटर वर्च्यूज देन मी अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्यूशियस। ओके, कॉन्फ्यूशियस के हिसाब से उसको शक्ति देनी चाहिए जिसके पास बेहतर क्वालिटीज है। ठीक है, राजा जो अभी वास्तविक राजा है उससे बेहतर, मतलब जो पावर ट्रांसफर होगा तो अगले राजा वो बनेगा जिसके पास उससे भी बेहतर क्वालिटीज है। सो ये मेजर कंपोनेंट थे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेशली बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ कॉमनवेल्थ की। तो जो राजमंडल का सिद्धांत है उसका जो आदर्श है, सो कॉन्फ्यूशियस का सिंपल आइडिया था कि ही वाज बेसिकली सेइंग कि ऑल द रिसोर्सेज दैट वी आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट समवन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उन्होंने बोला कि जो भी संसाधन आप देख रहे हैं समाज में, ओके, जितनी भी चीजें हैं ये किसी की बापौती नहीं है, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं है। ओके, सो दैट द किंग इज नॉट द ओनर एक्चुअली। ओके, किंग इज जस्ट अ प्रोटेक्टर। जो राजा है ही इज जस्ट ट्रस्टेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट the common resources. Okay, all the resources that are there in the world, they are common. Okay, the resources we have got on this earth are for everyone. The human society is destined to live peacefully and together. तो उन्होंने बोला कि ये अगर ये सोच लेना कि सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति के यहाँ पे राजा के यहाँ पे राजा उसका अधिकारी है, ये गलत होगा। The king and he was basically saying कि राजा को भी समझना पड़ेगा कि his behavior should not be like a he is let's say behaving like a owner of the state. Okay, वो राज्य का अधिकारी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि वो स्वामी नहीं है, वो क्या है, ही इज जस्ट अ प्रोटेक्टर। ओके, उसको दैवीय रूप से, अच्छा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही डिफाइन किंग फ्रॉम द डिवाइन पर्सनालिटी आल्सो। ओके, सो उन्होंने बोला कि किंग के पास डिवाइन पर्सनालिटी बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ वैल्यूज, ही इज अ पर्सन ऑफ वर्च्यूज, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं। तो उन्होंने बोला कि दैवीय है वो। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। सो डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत। ओके, तो राजा का दैवीय सिद्धांत, बट he was not saying कि the people should be just blindly following the king. Okay, उन्होंने बोला कि राजा के जो काम होंगे, okay, the king will be behaving in such a manner. Okay, king का नेचर इस तरीके का होगा, उसकी वर्च्यूज इस प्रकार की होंगी कि वहां पे people will follow him because of his qualities, not just because of fear. Okay, तो लोग राजा को इसलिए फॉलो करेंगे बिकॉज वो
अच्छा राजा है, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान है जिसको देखकर लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम जैसे इंडिया में बात करते हैं कि जब अच्छे राजा की बात करते हैं तो हम राम की बात करते हैं, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे अब कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई उनसे बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता, ओके, मतलब अनुकरणीय पुलिस, स्पेशली जो मतलब एक पर्सन जिसको एग्जाम्पली पर्सन, ओके, जिसके लोग उपमाएं देते हैं कि इसके जैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली कॉन्फ्यूशियस वाज बेसिकली सेइंग कि a king should be an example to the society. His behavior, his life, his way of action, everything should represent an ideal to the society. So that was his idea, and accordingly, and especially within this Confucius theory, there is a concept of stages, okay, कि stages of evolution of this राजमंडला, ओके, कि राजमंडल कैसे बनेगा, ये कॉमनवेल्थ कैसे बनेगा, उसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज कि देयर विल बी अ टर्बुलेंट स्टेज, ओके, जहां पे सब उथल पुथल रहेगी समाज में, सब कुछ डिस्टर्बेंस, ओके, टोटल व्हाट वी डिस्ट्रक्शन। देन देयर विल बी अ प्रॉस्परस स्टेज, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, एंड देन फाइनली पीसफुल स्टेज, फिर आएगा सबसे आखिरी में शांतिपूर्ण चरण। तो ये 3 चरणों के बारे में बात की है कॉन्फ्यूशियस ने कि सबसे पहले समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था रहेगी, फिर उससे इंप्रूव करेंगे तो आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता आएगी, और फिर इसके बाद शांतिपूर्ण चरण जो है राजमंडल का चरण आएगा, जहां पे फाइनली इट विल बी द बेस्ट अगेन। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ वाले से राजमंडल का सिद्धांत है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पॉलिटी, ओके, एक आदर्श पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ओके। सो कॉन्फ्यूशियस इज आल्सो प्रेजेंटिंग द आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नैतिक आधार पे बेसिकली नैतिक आधारों पर जो है इन्होंने एक आदर्श राज्य व्यवस्था का सिद्धांत दिया है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पॉलिटी, ठीक है। एक आदर्श राज्य का सिद्धांत जो है कॉमनवेल्थ के थ्रू दिया है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ। सो उन्होंने बोला कि संपत्ति किसी की वो नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बुक ऑफ रिचुअल्स में उन्होंने डिफाइन भी किया, ओके, जो बुक ऑफ रिट्स है, ओके। कॉन्फ्यूशियस प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ व्हिच इज रूल्ड बाय अ बेनेवोलेंट किंग, ओके, एक परोपकारी राजा जो है देश को चलाएगा, ठीक है, ये उनका पर्सपेक्टिव था। द थर्ड स्टेज इज पीसफुल स्टेज वेयर एक्चुअल सेंस ऑफ कॉमनवेल्थ विल बी एस्टैब्लिश्ड, ओके। तो तीसरा चरण जो है उन्होंने क्या बोला, तीसरे चरण में इस पीसफुल स्टेज में, ओके, इस शांतिपूर्ण चरण में असलियत में वास्तविक में राजमंडल का स्थापना होगी, जहां पे एक आदर्श राजा, एक राजा जिसके अंदर बहुत अच्छी वर्च्यूज है, एक परोपकारी राजा जो है राज्य करेगा, ठीक है, अपने गुणों के चलते। कॉमनवेल्थ इज अ स्टेज वेयर एवरीवन विल बी ट्रीटेड ईच अदर एज देयर ओन, एवरीवन विल लव फॉर एवरीवन, ओके। एक ऐसी व्यवस्था जहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना ही मानेगा, ये नहीं कि तुम पराये हो मेरे, सब एक दूसरे के लिए है, एंड अपने ही सबको सबसे प्यार करेगा। नॉट जस्ट फैमिली मेंबर, पीपल विल कंसीडर इवन आउटसाइडर देयर ओन, ओके। सिर्फ अपने परिवार के, मतलब भाई भतीजावाद नहीं, अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी उतना ही सम्मान देना, उतना ही अपनापन महसूस करवाना। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्यूशियस द स्टेज विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर द किंग विल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द वर्च्यूज एंड कॉम्पिटेंस rather than hereditary monarchy, okay. So he says कि in this peaceful stage we will convert hereditary monarchy into a monarchy based on qualities, monarchy based on virtues. So वंशानुगत राजशाही से मतलब राजा का बेटा राजा बनने वाली जो बात है, उससे नीचे उतरकर एक ऐसी राजशाही जहां पे वर्च्यू इंपॉर्टेंट है, गुण आधारित, ओके। सो कॉम्पिटेंस रेदर देन हेरिडिटरी, ओके, वर्च्यू एंड कॉम्पिटेंस की जो गुण है वंशानुगत राजशाही की बजाय गुणों और योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट आइडियल स्टेट, अगेन दिस इज द आइडियल स्टेट फॉर द कॉन्फ्यूशियस, ओके। ये है आदर्श राज्य का सिद्धांत कॉन्फ्यूशियस का, और इसको हम थ्योरी ऑफ कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, उसके गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। एग्जाम के लिए भी कभी भविष्य में ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी कॉन्सेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, लगातार ऐसी वीडियोस देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी मत कीजिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी सजेशन है डेफिनेटली पुट अप कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए खूब दबा के इस वीडियो को, जिससे वो भी अपने नॉलेज को एनहांस कर सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।